हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोगों ने जो संधियों की बात की थी, आपसे कहा था कि हम लोग संधियां पढ़ेंगे, क्योंकि संधियां पढ़ना विस्तारित रूप से इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम संधियां पढ़ेंगे तो उसके नियम सीखेंगे, और नियम से ही जब हम लोग संधि विच्छेद का भी जो चैप्टर करेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वो संधि विच्छेद आपको तब काम आएगा जब हम लोगों ने इसके पूरे सारे रूल पढ़ रखे। क्योंकि अगर आपको रूल नहीं पता है तो आप बहुत सी चीज़ों में कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए रूल पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे संधियों से कि संधियां क्या होती हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे जो संधि होती है, ठीक, अब ये जो संधि है, संधि क्या होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या हो जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ जो हो जाता है वो हो जाता है मेल हो जाता है। क्या हो जाता है? मेल। यानी कि जब दो चीजों के मेल से बनने वाली चीज को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, या कह सकते हैं दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। देखिए, परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि मैं यहाँ पे आपको परिभाषा भी लिख के बताऊं, लेकिन हाँ, अब यहाँ पे हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि संधि के जो होते हैं वो प्रकार कितने होते हैं। देखो, संधियों में क्या होता है, जो संधियों में क्या होता है, संधि। ठीक, इस संधि में दोस्तों जो होता है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक, इसमें जो होता है ध्वनियों का मेल होता है, ध्वनियों का मेल होता है, ये होता है संधि में। ठीक, ये क्या होता है? ये संधि में ध्वनियों का मेल होता है। इसके अलावा एक चीज और होती है हमारे सामने, वो होती है समास। क्या होता है? समास। समास क्या होता है? जब संधि में ध्वनियों का मेल होता है तो समास में क्या होता है दोस्तों? समास में शब्दों का मेल होता है। ठीक है, समास में शब्दों का मेल होता है। अब जब अगर ध्वनि में, संधि में ध्वनियों का मेल होगा और समास में शब्दों का मेल होता है। संधि के भेद होते हैं, संधि के भेद होते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं ये देख लीजिए। संधि के भेद भाई 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये बहुत जरूरी है आपके लिए। एक तो स्वर संधि होती है, ठीक, फिर व्यंजन संधि होती है, और फिर एक आ जाती है हमारे सामने विसर्ग संधि। ठीक, ये चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। अब इसके बाद में आपके सामने क्या आएगा? अब अगर आप जब यहां पे इतना चीज कर लेते हैं तो फिर आपके सामने क्या आ जाता है? ठीक, अब आ जाते हैं स्वर संधि। क्या आ जाते हैं? स्वर संधि। एक तो पहली बात तो आप जब देखिए, जब जी पढ़ेंगे तो आप जब आपके सामने ये चीज जो लिखी आ रही होगी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी, चीजों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। तो इतनी चीजें आपको पता चल गई। संधि जो होती है, दो जो संधि में जो आता है, और उसके पार्ट कितने होते हैं, संधि की परिभाषा, और उसके हिस्से कितने होंगे, किस किस संधियों के प्रकार कितने हो जाते हैं, ये आपको यहां से पता चल गया। ठीक, अब देखो इसमें जो स्वर संधि होती है, जो स्वर संधि है, स्वर संधि ये 5 प्रकार की होती है। देखिए, मैं भाषा बहुत सरल रख रहा हूं जिससे याद करने में आपको वही भाषा पढ़ें जो आपको हमेशा पढ़ते रहते हैं या बोलते रहते हैं। ठीक है, तो इसके जो है 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे इसको किस तरीके से मैं आपको बताऊं, चलिए ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले स्वर संधि में क्या आ जाता है? स्वर संधि में सबसे पहली आती है दीर्घ संधि। ठीक, दीर्घ संधि। ठीक, फिर दूसरी जो आ जाती है वो क्या हो जाती है? दीर्घ के बाद भाई क्या आ जाता है? गुण संधि आ जाती है। ठीक, फिर उसके बाद में सॉरी ठीक, इसके बाद में क्या आ जाता है? इसके बाद में वृद्धि संधि आ जाती है। ठीक है, वृद्धि संधि आ जाती है। फिर आ जाता है आपका यड़ संधि आ जाती है। ठीक, और सबसे आखिरी में क्या आ जाता है?
सबसे आखिरी में क्या आ जाता है? सबसे आखिरी में आपका आ जाता है अयादि संधि। ये आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जिस पैटर्न पे मैंने लिखाया है इसको स्क्रीनशॉट में लेने के बाद में आप जब भी कभी पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, आप इसको एक बार नजर डालेंगे तो आपके दिमाग में वो सारी की सारी चीजें घुस जाएंगी। तो इसलिए आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा कि क्या क्या चीजें मैंने किस तरीके से बताई हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं, इसकी कुछ कुछ परिभाषाएं होती हैं और वहां से देखिए परिभाषाओं को मैं इतना ज़्यादा जोर देके नहीं कहूँगा कि आप उनको ही याद कीजिए, क्योंकि हमको सिर्फ संधियां पहचाननी होती हैं और उन संधियों को पहचानने का तरीका है, उसके लिए आपको बस तरीके देखने हैं, कुछ नहीं करना है। ठीक, तो चलो दीर्घ संधि जो होती है, नंबर 1 पहली दीर्घ संधि। ठीक, इस दीर्घ संधि में क्या परिभाषा होती है? देखो दीर्घ संधि जो होती है इसमें ह्रास्व या दीर्घ, जो ह्रास्व होता है ह्रास्व या दीर्घ, जैसे छोटा छोटी फिर छोटा छोटी छोटा ऊ, ठीक है, ये हो जाते हैं छोटा छोटी छोटुक। ठीक, ह्रास्व या दीर्घ के पश्चात, ठीक, इनके पश्चात ह्रास्व या दीर्घ के पश्चात क्रमशः फिर से वही ह्रास्व या दीर्घ, ह्रास्व या दीर्घ, जैसे छोटा छोटी ई छोटा ऊ, इनके पश्चात ये जो है क्या आ जाते हैं, स्वर आ जाएं। ठीक, स्वर आ जाएं तो क्या होगा, तो दोनों के मेल से, तो दोनों के मेल से क्या उत्पन्न हो जाता है भाई, तब दीर्घ संधि बन जाती है। तब क्या बन जाता है, तब याद रखिएगा दोनों के मेल से हमेशा दीर्घ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। दोनों के मेल से दीर्घ, जैसे क्या, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये बन जाएगा। ठीक, ये आपके सामने बन जाता है, दीर्घ हो जाते हैं। ठीक, ये दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अगर कहते हैं कि जब दो स्वर मिलकर बड़ी मात्रा बनाए, इसको अगर हम ट्रिक से बताएं, कह सकते हैं, शॉर्ट में याद कर लीजिएगा, जब दो स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाएं तब दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक, तब आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, आपको बस इतना ही याद रखना है कि जब दो स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं तब क्या हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे धर्म प्लस अर्थ, इसमें माँ में काहे किसकी मात्रा है, छोटे आ की, प्लस छोटा मल के बड़ा बना देगा, तो क्या हो जाएगा, धर्मार्थ हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अब जैसे एक तो आपका ये बन गया, अब दूसरा बन जाता है देव प्लस आलय। तो यहां पे देव प्लस आलय बन गया, तो यहां पे जो है छोटा आ है, इधर क्या है, इधर भाई बड़ा आ है, दोनों मिलके बड़ा आ बना देंगे और इधर क्या बन जाएगा, देवालय बन जाएगा। ठीक, तो ये जो चीजें आपके सामने आती हैं, इनसे देखिए बहुत ज्यादा हमको नहीं निकल के आना, हमको बहुत ज्यादा नहीं समझना है, बस छोटी छोटी। अब एक चीज, अब जैसे आप देख लीजिए, अगर छोटी ई की मात्रा वाले आ जाते हैं तब क्या करना पड़ता है, छोटी ई की मात्रा वाले, तो अति प्लस ईव कर लीजिए, अति हो जाएगा, अति प्लस इव क्या हो जाएगा, अति प्लस इव, यानी कि इधर भी छोटी इधर भी छोटी मिलके क्या बना देंगे, बड़ी, और दोनों अतीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अतीव हो जाएगा। ऐसे ही छोटा ऊ वाला भी आप एक ले लीजिए, छोटा ऊ वाला तो भानुदय हो जाता है, भानु प्लस उदय। ठीक, यहां भी छोटा ऊ, यहां भी छोटा ऊ, दोनों मिलके बड़ा ऊ बना रहे हैं, क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा।
ठीक, ये होती है आपकी स्वर संधि में पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं दीर्घ संधि। ठीक, क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। बस आपको इतना ही याद करना है, इससे ऊपर आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बाकी हम सब प्रैक्टिस सेट में सीख लेंगे। बस आपको अभी ये परिभाषा और ये ऐसे के ऐसे ही आपको याद कर लेना है। ठीक है, उसके अलावा आपको इसमें कुछ भी याद नहीं करना है जो बहुत ज्यादा हो आपको याद करने वाला, जो मैं बताऊं कि चलो ठीक है यहां से आप लोग याद कर लेंगे, कुछ भी याद ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दीर्घ संधि के बाद हम लोग क्या लेके आएंगे भाई? दीर्घ के बाद हमने क्या बताया था? दीर्घ के बाद गुण बताया था। चलिए भाई गुण देखते हैं, गुण में क्या आता है। देखो गुण संधि और वृद्धि संधि में एक कॉम्बिनेशन होता है, एक जोड़ा बनता है, तो इसीलिए गुण और दीर्घ दोनों को हम लोग एक साथ में लेके चलेंगे। गुण और दीर्घ को एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो इधर हमारा चलेगा भाई गुण चलेगा। क्या चलेगा? गुण संधि चलेगी। ठीक है, इधर हमारी क्या चलेगी? गुण संधि चलेगी, और इधर क्या चलेगी? दीर्घ संधि चलेगी। इधर गुण संधि और इधर दीर्घ संधि। ठीक है, देखो जो गुण संधि होती है, देखिए लिखवाने को तो परिभाषाएं बहुत कुछ हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, बड़ी ई, छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, और ऋर शब्द आते हैं, ऋर शब्द नहीं सॉरी ऋर स्वर आते हैं, ऋर स्वर आते हैं, तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर। ठीक है, ए और अर हो जाता है। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि छोटा या बड़ा आ आया बाद में, प्लस छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ऋर आए, तो जो है इसके बराबर में क्या बन जाता है? तो ए की मात्रा लग जाती है, ओ की मात्रा लग जाती है, और क्या हो जाता है दोस्तों? और अर हो जाता है। ठीक, इसको अगर सीधे शब्दों में कहें तो इनमें कह सकते हैं कि एक मात्रा वाले शब्द आ जाते हैं, और अर जिसमें अर भी आता है। जैसे नरेंद्र। ठीक है, परोपकार। ठीक, नरेंद्र, परोपकार और देव ऋषि। ठीक, तो देखो इसमें जो है ए की मात्रा आई, इसमें ओ की मात्रा आई, और इसमें ऋर आया, अर आया, देव ऋषि, तो अर आ गया। तो ये जो है हमारे गुण संधि के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक, या गुण संधि की परिभाषा हो जाती है। तो अब आपके सामने क्या आ जाएगा? अब आपके सामने आ जाएगा इसके बाद में, गुण संधि के बाद में आता है वृद्धि संधि। क्या होता है? वृद्धि संधि हो जाता है। अब आप वृद्धि संधि भी एक बार देख लीजिए। देखो वृद्धि संधि में क्या हो जाता है? छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर ए या ऐ आ जाए, ए या ऐ, ए या ऐ आए, तो दोनों मिलकर, देखिए जब मैं आपको ये ट्रिक्स पढ़ा दूंगा ना, तो आपको ये डिफिनेशंस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इनकी कोई भी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है? आए तो मिलकर क्या बना देते हैं? ऐ बना देते हैं। ठीक, और अगर क्या है इसके पश्चात, अगर तो ऐ बना देते हैं,
और यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद ओ या नहीं ए या ओ आ जाता है, ठीक, हाँ, तो ओ और औ आएगा, तो ओ और औ के मेल से ये क्या बना देगा, औ बन जाएगा। ठीक, ये क्या बन जाता है, ए या उससे औ बन जाएगा। ठीक, चलो तो अब इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। इसको अगर सीधी शब्दों में कहें तो इसमें दो मात्राएं आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? अगर इसको सीधे शब्दों में कहें, सीधे शब्दों में क्या कहा जाएगा इसको, इसमें अ और औ की मात्रा लग जाती है। ठीक है, अ और औ की मात्रा लग जाती है। अब अ और औ की मात्रा कैसे लग जाएगी, देखो, जैसे एकक हो जाता है, जैसे एकक हो जाएगा। ठीक, एकक हो जाएगा, सदैव हो जाएगा, उसके अलावा वनोष्टि हो जाएगा। ठीक, वनोष्टि हो जाएगा और महोज हो जाएगा। ठीक, तो ये शब्द जो है हमारे सामने आ जाते हैं। अब आपके सामने एक चीज, अब मैं आपको इसको एक ट्रिक से बताता हूं। देखिए, सबसे पहले में बड़ी मात्राएं आती हैं, छोटा में बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ऊ। फिर उसके बाद में एक मात्रा, जिसको क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, गुण कहेंगे। गुण में क्या होती है, एक एक मात्रा लगती है और अर शब्द आ जाता है, ए, ओ और अर। फिर जब गुड़ होगी, आपने देखा होगा बाजार में गुड़ बिकने खाने वाली जो गुड़ होती है, उस पर मक्खियां लगती हैं, मक्खियों का एक झुंड आ जाता है, तो वो क्या गुड़ बड़ी लगने लगती है, तो बढ़ जाती है, कह सकते हैं कि बढ़ जाती है। तो जब गुड़ बढ़ जाएगी, गुड़ में मक्खियां आ जाती हैं तो बढ़ जाती है, यानी कि कोई नई चीज आ जाने से वो बढ़ गई। तो इसमें एक मात्रा थी, यहां दो मात्राएं लग गई। ठीक, यहां पे एक मात्रा थी, यहां पे दो मात्राएं लग गई, यानी कि गुड़ में मक्खी लगी तो ये मात्राएं बढ़ गई, और जैसे ही बढ़ी तो वृद्धि, दीर्घ हो जाएगी। नहीं सॉरी, देखिए मैंने यहां पे गलत लिखा है, दीर्घ नहीं, ये वृद्धि हो जाएगा। ठीक, देखिए, अब अगर गुड़ में मक्खी लगने से वृद्धि होती है तो गुड़ में एक मात्रा की दो मात्राएं बनने से वृद्धि संधि हो जाती है। तो जैसे ही एक मात्रा गुड़, दूसरी मात्रा लगने से तुरंत वृद्धि। यही कॉम्बिनेशन जो था, आपको मुझे समझाना था कि ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये कैसे क्या होगा। बस यही एक कॉम्बिनेशन था जो आपको बताना था कि भाई अगर हम लोगों के पास एक मात्रा वाले कोई भी वर्ण आ जाते हैं तो वो गुण होता है, और उसमें अब क्या हो गया, एक चीज कुछ बढ़ गई। बढ़ क्या गया भाई, आपके सामने क्या बढ़ गया, एक मात्रा और बढ़ गई। ए का अ हो गया और ओ का औ हो गया। क्या हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा। तो आपके सामने ये जो है वृद्धि संधि हो जाएगी। तो अब आपको एक चीज यहां पे ये भी दिख रही होगी कि देखिए ये जो है दो मात्राएं लगी, ये देखो दो मात्राएं लगी, इसमें औ के दो मात्राएं और इसमें भी औ की दो मात्राएं। तो यहां से अब आपको एक चीज ये समझ में आ गई होगी कि यार देखो, बहुत ज्यादा याद नहीं करना है हमको ये याद करना, ए और ओ, अर, आए, आओ, बस दो मात्राएं, वृद्धि हो गए, बस इतना ज्यादा याद कर लो। इससे ज्यादा आपको कोई भी आपके पुलिस के पेपर के लिए इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक, चलो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, जब ये हो गया, दीर्घ हो गई, गुण हो गया, वृद्धि हो गई। अब भाई दीर्घ, वृद्धि सब कुछ हो जाने के बाद में अब हमारे सामने क्या आ जाता है, अब 4 नंबर पे आती है यड़ संधि। क्या आती है, 4 नंबर पे आती है यड़ संधि। ठीक, यड़ संधि आती है। यड़ संधि की भाई परिभाषा क्या होती है, परिभाषा से देखो, हमको बस सच्ची बताएं तो परिभाषा से हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक, वैसे तो खाली परिभाषाएं तो आपको लिख के बतानी होती हैं, तो फिर मैं बता दूंगा वो। देखो, इसमें छोटा आ, नहीं इसमें छोटा आ नहीं आता है, हाँ ई से स्टार्ट होता है। यदि ई, बड़ी ई। देखो एक चीज याद रखना,
कि जब हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं तो कैसे क्या करते हैं, डेफिनेशंस बस खाली एक नज़र डालनी है, बाकी हम आपको सब अभी जुगाड़ से बताएंगे। यदि छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋर, ठीक, इन शब्दों के बाद कोई अगर भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर आए तो कोई भी भिन्न स्वर, भले ही ई के बाद जो है इस तरीके की चीजें, तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो क्या हो जाता है, अगर भिन्न स्वर आए तो ई, तो ई और बड़ी ई, इसका क्या हो जाएगा, छोटी ई बड़ी ई का क्या बन जाता है, ये या हो जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ का या से क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ का ये वा बन जाता है। तथा अगर ऋर वाला आता है, अगर हमारा ऋर का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। बस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋर की मात्रा के बाद में, अगर ऋर की मात्रा के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तब छोटी बड़ी का या हो जाता है और छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा हो जाता है और ऋर का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। ठीक, ये चीज अभी हम लोगों ने इतनी सीख ली। तो अब अगर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है वो जरूर लिख लीजिएगा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है दोस्तों, बहुत जरूरी है, वो देखो, जैसे या रा और वा से पहले कोई आधा शब्द आ जाता है, ठीक है, या रा और वा से पहले हमेशा कोई एक आधा स्वर होगा। जैसे अगर इसके पहले कोई आधा स्वर आएगा तो कैसे आएगा, तो देखो, जैसे इत्यादि, यहां या से पहले आधा शब्द आया है तो ये क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। फिर अन्वय, अनु प्लस अय होता है, अन्वय, इसका जो हम लोग तोड़ते हैं तो अनु प्लस य हो जाता है, अनु प्लस अय हो जाता है। याद रखिएगा, अनु प्लस अय हो जाएगा। इसका मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, ठीक, ये इसका हो जाता है। तो देखो, अब आप कहेंगे इसमें तो सर जी कोई भी आपका नहीं आया है। पहली बात तो ये मैंने ही गलत लिखा है, गलत नहीं लिखा था वो, ठीक, आधा ना बनता है, आधा ना बन गया। फिर जो है प्रत्येक, ठीक, क्या आ जाएगा, प्रत्येक अच्छा आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा, प्रत्येक आ जाएगा। फिर ऐसे बहुत से होते हैं, स्वागत, ठीक, स्वागत हो गया। फिर मात्राज्ञा हो गया। ये सारे शब्द जो हैं आपके यड़ संधि के अंतर्गत आ जाते हैं। एक और इसमें अब लास्ट बचता है, अब वो लास्ट भी हम लोग देख लेते हैं कि अब लास्ट में क्या आएगा। बस इसके ज्यादा अब देखिए, स्वर संधियों में इससे ज्यादा आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। और यहां से आपको एक ट्रिक भी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक, ट्रिक, वैसे व्यंजन संधि की तो ट्रिक बहुत अच्छी है, वो व्यंजन संधि भी अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन व्यंजन संधियों में रूल बहुत ज्यादा है, उसके लिए एक मुझे पूरा का पूरा वीडियो चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें रूल बहुत ज्यादा है, ठीक। विसर्ग में और व्यंजन में जो है रूल थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है कि उसमें, चलिए विसर्ग, आज व्यंजन और विसर्ग भी आज ही यहीं पे खत्म कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही वीडियो में सारा खत्म करते हैं, कहाँ बार बार लेके चलेंगे। चलो, अब इसके बाद जो है हमारी क्या आ जाती है, अयादि संधि। क्या आ जाता है, अयादि संधि आ जाएगा, ठीक है। चलो, अयादि संधि क्या होगा,
देखिए थोड़ा सा टाइम इसलिए भी लग जाता है क्योंकि मुझे लिखना पड़ता है। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड हो तो मैं पीपीटी बना के आपके सामने पेश कर दूं और ये काम खत्म हो जाए, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। खैर, अयादी संधि में क्या हो जाता है, यदि ए और अय ओ नहीं, ए अय ओ स्वरों, ए अय औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो, यदि ए अय और ओ भी होना चाहिए था यहां पे, ए अय ओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय हो जाता है, अय का आय हो जाता है, ओ का, ठीक, ए का आय हो जाता है, आय जो आय होता है उसका आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है, और औ का आ हो जाता है। ठीक, इसमें एक जो है देखो, एक मात्रा तो एक डंडा, दो मात्राएं तो दो डंडे, एक मात्रा तो एक डंडा और दो मात्राएं तो दो डंडे। ए का अय या और ए एक जैसा है, वा और ओ एक जैसा है, तो ओ तो हो जाएगा तो अब हो जाएगा और आओ हो जाएगा तो आओ हो जाएगा। बस इतना याद करना है। इसकी जो ट्रिक होती है वो देखिए क्या होती है। इसमें ट्रिक जो होती है, इसकी जो ट्रिक होती है दोस्तों, ए अय और ओ की, ए अय औ की मात्राएं, ए अय ओ औ की मात्राएं नहीं आती हैं। नहीं आती हैं, आपको शायद ये दिख भी ना रहा हो, खैर, तथा औ की मात्राएं नहीं आती हैं। ठीक, इसमें ए अय ओ औ की मात्राएं नहीं आती हैं, ठीक, लेकिन क्या हो जाता है, तथा अधिकतम 3 वर्णों के शब्द आते हैं, 3 वर्ण के शब्द आते हैं। ठीक, ये अधिकतम की बात कर रहा है। अधिकतम इसमें जो है 3 वर्ण के स्वर आते हैं, मतलब शब्द आते हैं, जैसे नयन, ठीक, नयन हो जाएगा नायक, पवन, ठीक, नायक पवन, पावक, ठीक, ये क्या हो जाएगा, गवेश, गवेश हो जाएगा। फिर श्रवण, ठीक, उसके अलावा भावुक, इसी तरीके के और भी बहुत से शब्द होते हैं। तो अब आपने यहां पे एक चीज ये देखी होगी कि इसमें ज्यादातर 3 वर्णों वाले शब्द आ रहे हैं। क्या आ रहा है, 3 वर्णों वाले इसमें शब्द देखने को हमको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और जैसे नयन, नायक, पवन, पावन, जैसे पवन का पो प्लस अन हो जाता है, पवन हो जाता है, पावन का पौ प्लस अन हो जाता है, पावन हो जाता है। 2 मात्राएं औ की मात्रा, 1 मात्रा ओ की मात्रा, यहां पे 2 मात्राएं ऐ की मात्रा, 1 मात्रा तो एक ही मात्रा। बस ये याद रखना है हमेशा, बस आपका काम हो जाएगा। चलिए अब आते हैं व्यंजन संधि पे। स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, जो भी लोग इसको देख रहे हो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। इससे ज्यादा आपको इसकी और
ये है कि सरल तरीका नहीं हो सकता, ठीक है, इससे ज्यादा इसका कोई भी सरल तरीका नहीं हो सकता है। चलिए फिर आते हैं व्यंजन संधि पे। व्यंजन संधि, देखो जो व्यंजन संधियां होती हैं, व्यंजन संधि में हमको क्या करना पड़ता है। व्यंजन संधि जो होती है ये, इसमें स्वर, देखो व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से बनता है। याद रखिएगा जो व्यंजन संधियां होती हैं वो दोनों के मेल से मिलकर बनती हैं। जो व्यंजन संधियां होती हैं वो दोनों के मेल से मिलकर बनती हैं, स्वर और व्यंजन दोनों के, ठीक है। किससे? स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से मिलकर ये संधियां बन जाती हैं। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक, ओहो ये तो भाई कुत्ता तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर ही में भौंक रहा हो, पर मेरे घर में तो कोई कुत्ता ही नहीं पला है। चलिए इसमें क्या होता है, इसमें व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आ सकता है, ठीक। इसमें स्वर या व्यंजन आने से, स्वर या व्यंजन आने से जो विकार, आने से जो विकार, या विकार का मतलब होता है परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। यार ये तो यहीं पे भौंक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गेट के बाहर ही हो। और एक तो मेरे यहाँ अभी गेट, अभी तो दरवाजे तो लगे हुए हैं लेकिन खिड़की नहीं लगी हुई है। क्या लगा हुआ है? दरवाजे तो लगे हैं लेकिन खिड़कियां नहीं लगी हुई हैं, इसलिए ज़्यादा आवाज़ भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जो भी इसमें व्यंजन संधि जो होती है, इसमें स्वर आए जो व्यंजन के बाद, पहले तो व्यंजन आएगा उसके बाद स्वर आए चाहे व्यंजन आए, उसके बाद में जो है उसमें जो परिवर्तन आता है उसी को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो ये व्यंजन संधि की परिभाषा हो गई। क्या हो गया? ये व्यंजन संधि की परिभाषा हो गई। अब इसको मैं सिर्फ एक लाइन में, एक सेंटेंस में इसको परिभाषित करूंगा, आप वहां से समझ लीजिएगा। ठीक, अब एक इसका जो शॉर्ट ट्रिक होती है, बस एक इस शॉर्ट ट्रिक से आपकी पूरी की पूरी व्यंजन संधि खत्म हो जाएगी। छत नहीं, क्या होता है? 3 5 ना कर छत पर जा नमस्कार कर। ठीक, ये होती है ट्रिक। क्या होता है? ये होती है ट्रिक। ठीक, चलिए अब देखो इसमें, इसका अब मैं एक लाइन में बताते चलता हूं सब कुछ। जो पहला नियम होता है इसका, व्यंजन संधि का जो पहला नियम होता है, तो उसमें पहला वर्ण इस तीसरे में बदल जाता है। बदल जाता है। जैसे 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 क्या हो जाएगा? तो जैसे का दिग्गज हो जाता है, दिक्गज हो जाता है। दिग्गज होता है, इसको दिग्गज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको दिग्गज कहते हैं। तो देखो पहला जो वर्ण था, ये जो आधा वर्ण का था, इसको देखिए गा में बदल दिया, तो ये हो जाता है दिग्गज। ठीक, अब इसके बाद में दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम में क्या बताता है? 5 ना कर, तो यानी कि 3 5 ना कर, तो दूसरा नियम क्या हो जाता है? ये तुम्हारा था फर्स्ट, ये सेकंड हो जाएगा। सेकंड में क्या कहेगा? पहला वर्ण पांचवें में बदल जाता है। ठीक, पहला वर्ण पांचवें में बदल जाएगा। पांचवा कौन सा होता है? जिसको हम लोग जो अंकी बिंदी वाले निकलते हैं सबसे लास्ट में, 25 वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के जो सबसे 5वें वर्ण होते हैं, आखिरी वर्ण, उन्हीं को हम लोग इसमें बदल देंगे। जैसे
क्या हो जाता है, वाक प्लस वाकमय, हाँ वाकमय हो जाता है, वाकमय। इसका क्या हो जाता है, वाड्मय। तो देखो यहाँ पे ये जो का आया है इसका क्या बन गया है, ये डा बन गया है। ऐसे ही उत मत होता है, क्या होता है, उत प्लस मत, तो ये उन्मत हो जाता है। क्या हो जाता है, नहीं उत्मत नहीं था, ये तन, हाँ उत्मत था, तो ये उन्मत हो जाता है। क्या हो जाता है, उन्मत हो जाता है। तो देखो क्या बताया था, 3 5 ना कर, छत पर जा और नमस्कार कर, ये बताया था। तो 3 का पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, फिर 5 का पहले वर्ण का 5वें में बदल जाना, तो ये इस तरीके से। तो देखो ता वाले में माँ आता है, पा वाले में ना आता है, नहीं माँ आता है, ठीक। तो इस तरीके से जो है आप इस तरीके से देख सकते हैं, तो आपको यहां से सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक। इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ बदलना है पहले का 5वां, ठीक। इसके बाद देखो 3 5 ना कर, मैंने बिगाड़ दिया, 3 5 ना कर, ठीक। फिर 3 5 ना कर, छत पर जा, तो छत में क्या आता है, छा आता है। अगर छत में छा आता है तो तीसरा नियम क्या बन जाएगा, छा का नियम बन जाएगा, छा का नियम बन जाएगा, ठीक है। जब तीसरे 3 5 ना कर, छत पर जा, तो छा वाला नियम क्या होता है, इसमें हरास स्वर आ, देखो सीधे समझ लो, इसमें जो छा होता है उसके आगे आपको बस आधा चा लगा देना है। जब छा आएगा उसके सामने, उससे पहले आपको आधा चा लगा देना है, आपका काम हो जाएगा। जहां पे भी आप ये छतरी वाला जो छा देखेंगे, चा छा छा जो होता है छा वाला, ठीक, चा के बाद जो छा आता है उससे पहले आप जो है हमेशा चा, आधा चा लगा दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। जैसे विच्छेद, विच्छेद का जो है अगर हम लोग तोड़ते हैं तो विच्छेद का किस में हो जाएगा, तो वी प्लस छेद, ठीक। फिर ऐसे ही एक हो जाता है अनुच्छेद, क्या हो जाता है, अनुच्छेद, तो अनु प्लस छेद हो जाता है। बस आपको क्या करना, ये छा आया, इसको जब हम पूरा करके लिखेंगे तो इसमें आधा चा बन जाएगा, बस ये हो गया छा का नियम। अब आता है ता का नियम। छत में क्या बनता है, छा और ता बनता है ना, तो ता के नियम। ता के अंदर कई नियम होते हैं, ता के अंतर्गत कई नियम होते हैं। जैसे ता के बाद अगर चा आता है तो क्या बन जाता है, अगर ता के बाद अगर चा आता है, चलिए ता के नियम में मैं सारे एक साथ में जल्दी जल्दी करा देता हूं, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा टाइम, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। देखो ता के नियम, किसके, ता के नियम। ता के नियम में जब ता के बाद छा आता है, क्या आता है, ता के बाद यदि चा और छा आता है तो क्या हो जाता है, अगर ता के बाद ता, चा और छा आएगा तो जैसे उच्चारण, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उत प्लस चारण, ठीक। क्या हो जाता है, उत प्लस चारण। सतचरित, तो सच्चरित, तो ता गायब हो जाता है, ये आधा ता गायब हो जाता है और आधा चा आ जाता है अगर ता के बाद में चा आता है, ठीक। फिर अगर ता के बाद में तुम्हारा जो है ता या छा, यहां पे कुछ भी आए, ठीक है, ता या छा कुछ भी आए, तब आपको क्या करना है, बस ता हट जाएगा और आधा चा लगा देना है, और कुछ नहीं करना है। फिर ता के बाद यार जा और झा भी आए, ता के बाद यदि जा और झा हो तो ता और ता को जो है आधे जा में बदल देते हैं, ठीक। ता जो है वो आधे जा में बदल जाएगा, ता जो है वो आधे जा में बदल जाएगा। जैसे सतजन, तो क्या होता है, ता जो है आधा ता जा में बदल जाएगा, किसमें, आधे जा में, तो क्या हो जाएगा, सज्जन, ठीक। समझ गए, तो बस एक तो रूल ये बन जाता है। फिर ता के बाद अगर टा और डा हो, ता के बाद यदि टा और टा या डा,
ठीक, ता के बाद जो है टा या डा हो तो ता जो होता है तो ता क्रमशः किसमें बदल जाता है, आधा टा और आधा डा। ठीक है, तो ता आधा ता और आधे डा में बदल जाता है। जैसे बृहत टीका, बृहत प्लस टीका बराबर क्या हो जाता है, ठीक। अगर ता के बाद टा या डा आता है तो आधा ता जो होगा, जैसे ये आधा ता है, अगर यहां पे टा आया है तो टा में बदलेगा, अगर यहां पे डा आया है तो डा में बदलेगा। बस आपको ये करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। इसका एक और उदाहरण है, वो भी देख लीजिए। उत प्लस डयन होता है। अब इसमें डा आया है तो याद रखिएगा, डा के लिए हम लोगों को उड्डयन, देखिए आधा डा बनाया मैंने तो डा आएगा तो डा बनेगा, ऐसे ही। ठीक, ये तो डा और ता और डा उसकी वाली हो गई। उसके बाद ता का एक और नियम आता है। ता के बहुत नियम होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। आप जब इसको करने बैठते हैं ना तो आपको पता चल जाता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर ता के बाद जो है अगर ला हो, ता के बाद अगर ला हो तो आधा ता जो है आधे ला में, आधा ता आधे ला में बदल जाता है। ठीक, आधा ता आधे ला में बदल जाता है। बस इतना ही करना था। फिर जैसे उत्लास, यानी कि उत प्लस लाश। ठीक, क्या हो जाएगा, उत प्लस लाश, उल्लास। देखो आधा ता आधे ला में बदल गया। ठीक, फिर इसके बाद देखिए, अगर ता के बाद शा हो, अगर ता के बाद शा हो, ठीक है, अगर आधे ता के बाद शा हो तो आधे ता का चा हो जाता है, आधे ता का चा हो जाता है और शा का जो आधा शा होगा उसका छा हो जाएगा। ठीक, अगर इस तरीके का नियम आएगा, ता के बाद अगर शा आ जाए, ता के बाद आधा शा आ जाए तो ता का जो है क्या बन जाएगा, ता का आधा चा और शा का आधा छा बन जाता है। चलिए तो देखिए जैसे क्या हो जाएगा, उत प्लस श्वास। तो देखो यहां पे जो शा भी आधा है, ता भी आधा है, तो ता का उसने क्या बताया था, चा बन जाएगा। ठीक, और शा का आधा छा बन जाएगा। बस इतना सा काम करना है आपको। ठीक, तो क्या बन जाएगा, यहां पे आपको जो है ये भी लगाना पड़ेगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा, उच्छ्वास बन जाएगा। बस आपको ये करना था। अब अगर एक और नियम आता है ता के बाद, ता के बाद इसी में कर लेते हैं। ता के बाद जो है अगर क्या आ जाना चाहिए, हाँ, ता के बाद अगर हा हो, ता के बाद अगर हा हो तो ता के स्थान पर, तो ता जो है किस में बदल जाता है, तो ता दा में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, ता जो है दा में बदल जाएगा। वो भी किस में, इस तरीके से, आधा ता आधे दा में बदल जाता है। जैसे ठीक, जैसे के नियम क्या हो जाएगा, अगर आधा ता जो है ता के बाद अगर हा हो तो ता जो है दा में बदल जाता है। जैसे तत् प्लस हित, तत् प्लस हित। अगर तत् प्लस हित जो है, अगर तत् हित को हम लोग बदलते हैं तो क्या हो जाता है, ठीक, इसमें ये जो धा जो नीचे लगाया जाता है, इसका मतलब ये धा पूरा होता है, दा आधा होता है, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए ता के बाद उसने क्या कहा था, ता के बाद अगर हा आ जाए तो ता के बाद हा आ गया था, तो ता जो है आधे दा में बदल जाता है, तो आधे दा में बदल गया। जैसे उत हत, उत प्लस हत,
तो उद्दत हो जाता है। ये आप लोगों को यहां पे समझना पड़ेगा कि ये जो दा बनता है, ये जो दा बनाया जाता है, इस दा में जब अगर ये धा लगा है तो इसका मतलब ये जो है ये इस तरीके से लिखा है कि धा पहले लिखा है और उससे पहले दा आधा बनाया गया है। अगर जब हम लोग इसको लिखते हैं तो इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो अगर लिखा है तो इसका मतलब ये आधा दा लिखा है और ये धा लिखा है। क्या लिखा हुआ है? आधा दा और पूरा धा लिखा हुआ है। चलिए, फिर छत पर तो हो गया, छत पर तो हो गया। अब छत का तो नियम हो गया, छा का भी हो गया और ता का भी नियम हो गया। अब आता है नमस्कार। क्या आता है? नमस्कार। क्या? नमस्कार। ठीक, अब अगर नमस्कार आया है तो नमस्कार में सबसे पहले ना का नियम आता है। किसका? ना का नियम। किसका? ना का नियम आता है। ठीक है, क्या आता है इसमें? देखो, करना कुछ नहीं होता है। एक सेकंड, नीला पेन। ठीक है, अगर यदि जो रिर होता है, ठीक है, देखिए मैं तो परिभाषा लिखा रहा हूं, वरना मैंने तो इनको बहुत टिक से याद कर रखा है। जब आप ये नियम जो याद कर लेंगे ना कि 3-5 ना कर, छत पर जा, नमस्कार कर, आपको ये सारे नियम, कोई भी परिभाषा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये सारे के सारे नियम ऐसे मुंह जबानी याद हो जाएंगे। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? रिर और रा। ठीक, शा के बाद, शा के बाद ना व्यंजन आता हो, ना व्यंजन आता है तो जो ना होता है, ना का णा हो जाता है। ठीक, ना का णा हो जाएगा। बस, जैसे परि प्लस नाम क्या हो जाएगा? परिणाम हो जाएगा। ठीक, तो अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहां पे परि प्लस नाम क्या हो जाएगा? परिणाम हो जाएगा। तो यहां पे रा आया है, रा के बाद ना आ गया है, तो ना का क्या बन गया? ड़ा बन गया। बस इतना ही नियम है। फिर नमस्कार में फिर क्या आता है? मां। तो मां का नियम क्या होता है? चलिए भाई, मां का नियम देखिए क्या होता है। मां का मेल मां का मेल जो है का से, मां का मेल का से, मां क्या यार, मां से मां तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर मां उसी वर्ग में पंचमाक्षर अक्षर में बदल जाता है। पंचमाक्षर अक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, पंचमाक्षर अक्षर में बदल जाता है। जैसे सम प्लस कलन क्या हो जाएगा? सम प्लस कलन। तो ये जो मां है, का में आया है, तो मां के इसने क्या कहा था? पंचम अक्षर में बदल जाएगा। अगर मां का मेल का से और मां तक के किसी भी, का से स्पर्श व्यंजन का सीधे समझ लिए, मां का मेल किसी भी स्पर्श व्यंजन के वर्ग से होने पर मां उसी वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा। तो मां के साथ में क्या आया है? का आया है। तो यहां पे संकलन हो जाता है, संकलन। बस अंक की बिंदी जो है ऊपर लग जाती है। ठीक, जैसे सम प्लस चय, तो चा में तो सन चय। बस ये इस तरीके से। ठीक, फिर ना और मां का तो हो गया। फिर आता है सा का। मां का मेल तो हो गया। अच्छा, मां का मेल एक और आता है। हाँ, मां का मेल या वा रा से भी करवाया जाता है। ठीक, अगर मां का मेल यदि या रा ला वा सा से, मां का मेल या रा वा
शा सा या रा ला वा। अच्छा यहाँ पर ला रह गया था, या रा ला या रा ला और वा और सा सा हा, सा सा हा से हो, तो मां जो है तो मां जो होता है सदैव अनुस्वर ही होता है। ठीक, अनुस्वर में ही उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे सम प्लस योग, अनुस्वर का मतलब अंकी बिंदी, संयोग। ठीक, फिर उसके अलावा जैसे सम प्लस हार बराबर समहार हो जाता है, संहार हो जाता है। ठीक, तो ये जो होता है ये नियम हो जाता है आपके सामने। ठीक, बाकी अगर मां के बाद में कोई भी मां ही आ जाए, अगर मां के बाद में मां आ जाए, मां के बाद अगर मां ही आता है तब क्या हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सम प्लस मान तो क्या हो जाता है, सम्मान हो जाता है। ठीक, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, अब एक चीज और आपकी बची है, सा का नियम। आप सा का नियम भी देख लीजिए, फिर विसर्ग संधि आती है। विसर्ग संधि में एक लाइन में विसर्ग संधि खत्म। चलिए, तो यहां पे जो है सा का नियम होता है, सा से पहले आ या आ जाए। सा का नियम, जो सा का नियम होगा उसमें क्या कहता है, ये कहता है कि सा से पहले छोटा आ बड़ा आ से भिन्न स्वर हो। इसका मतलब है छोटा आ और बड़ा आ नहीं होना चाहिए सा के बाद, बाकी कोई भी स्वर हो तो सा का शा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, सा का शा हो जाता है, मतलब शा सलजम वाला सा हो जाता है। जैसे वी प्लस सम, इसने क्या कहा था, सा से पहले छोटा और बड़ा नहीं होना चाहिए, तो सा से पहले छोटी की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, वी सम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सु प्लस समा क्या हो जाएगा, सा से पहले छोटे ऊ की मात्रा है तो सुष मा, बस इतना हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखो, अब विसर्ग संधि के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि विसर्ग संधि जो होती हैं उनमें हमेशा इस तरीके से विसर्ग जरूर आता है, बस इससे ज्यादा और आपको कुछ नहीं बताना है। ठीक है, क्या होता है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे मैं और कुछ इसमें बताने वाला है नहीं, क्योंकि विसर्ग संधि सबसे सरल होती है और वो यहाँ पे हमेशा इसी तरीके से इसी रूप में आती हैं। तो जब भी कभी विसर्ग संधि जब हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे तो ये जो नियम थे स्वर और व्यंजन के, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये तो आपके नियम बहुत बार आते हैं, इतने बार, और ये कंफ्यूजन भी करते हैं। कई बार हम लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि इसमें कौन सा नियम लगेगा। ठीक, लेकिन जब हम लोगों को जब हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें जो विसर्ग संधि आती है वो हमेशा विसर्ग के साथ में आती है, कि विसर्ग लगा होता है और इसमें परिवर्तन का इतना ज्यादा कोई खेल नहीं होता है। ठीक, आपके इंपॉर्टेंट कितना है आपके लिए, खासकर यूपी पुलिस और पेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बस जो नियम मैंने यहां पे बताया, कि एक ही नियम मैंने बताया था कि 3 5 ना कर छत पर जा नमस्कार कर। ये जो नियम है ये आपका व्यंजन संधि की शॉर्ट ट्रिक है। क्या है ये, व्यंजन संधि की ट्रिक है।
ठीक, ये व्यंजन संधि की ट्रिक है, आप इसको नोट कर लें तो अच्छा है, अगर आप नोट नहीं करते हैं तो भी अच्छा है। इससे ज्यादा मैं आपके लिए और कुछ नहीं कह सकता हूं कि आपको इसमें और क्या करना चाहिए, बस इतना ही कहूंगा कि ये ट्रिक है व्यंजन संधि, आपको इससे ज्यादा बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा आराम से। 3 5 मतलब पहले का तीसरे में, 5 का मतलब दूसरे पहले का 5वें में, ना से जितने ना के नियम आते हैं, ठीक, ना का परिवर्तन, फिर का के परिवर्तन का जो है नहीं हाँ नहीं, ये वाले तो बेकार के होते हैं, इनमें कोई नियम नहीं होता है। 1 का 5, 1 का 3, 1 का 5, छा के नियम, ता के नियम, फिर यहां पे ना का नियम, मां का नियम, सा का नियम, फिर ये जो नमस्कार कर वो आगे का बेकार, वो तो कुछ ट्रिक बनाने के लिए भी लिखा जाता है। तो यहां पे 3 5 फिर छा और ता, फिर ना म स, 3 ये आपके लिए होते हैं। बस आपको इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका ये हो जाएगा। आप जब ये वीडियो देख लें, इसको जितना ज्यादा हो सके आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और अपने जो भी जानने वाले तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करना। और जब ये आप वीडियो देख लेंगे तब उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे, और जब ये प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको लाइव क्लास में ज्वाइन होना पड़ेगा सुबह 10:30 बजे से और 12:30 बजे से जीएस के लिए। तो जब हम लोग 10:30 बजे इसमें ज्वाइन करेंगे प्रैक्टिस सेट में, आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि हम लोगों ने कितने आसानी से इसको पकड़ रहे हैं। बहुत आसानी से आप पकड़ेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से पकड़ेंगे। बस तब तक के लिए आप लोग इतना जरूर देखिए और इसके हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक। बाकी अगर आप चैनल पे नया हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए, किसी भी तरीके से आपके पेपर से कोई रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हम जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एक सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब करेंगे, इसके जस्ट पड़ोस में ज्वाइन बटन आ जाएगा। यहाँ पे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे हमारे उसके साथ में ज्वाइनिंग में करने के लिए आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। आप वहां से ज्वाइन करके मेरा नंबर ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर या हमारा जो है एक कॉलिंग नंबर भी है, आप उस पर जाके कॉल कर सकते हैं, हमसे किसी भी तरीके की आप कोई जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।